हाय ऑल, वेलकम बैक। सो आज हम देखेंगे गूगल शीट्स में हमारे पास कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जिनकी हेल्प से हम लाइव डेटा कनेक्शंस कर सकते हैं। हमारी गूगल शीट में लाइव डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं। हम फाइनेंस का डेटा, स्टॉक मार्केट का डेटा लाइव इंपोर्ट कर सकते हैं। हम दूसरी गूगल शीट से डेटा भी लाइव इंपोर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए गूगल शीट हमें प्री बिल्ट फॉर्मूलाज देता है जिनकी हेल्प से हम डायरेक्टली डेटा कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो फॉर्मूलाज हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि दूसरी गूगल शीट से जो डेटा है वो कैसे हम लेके आएंगे। जैसे मेरे पास एक शीट है, मैंने इसका नाम दिया डेटा कनेक्शंस एंड इंटीग्रेशंस। अब इस शीट में मुझे एक और शीट है, जैसे मेरे पास मेरा बिजनेस चल रहा है, डेली मेरे पास मल्टीपल शीट में डेटा आ रहा है। अब वो सारा का सारा डेटा मुझे एक जगह पर लेके आना है। ओके, अब एक्सेल में तो हम कॉपी पेस्ट करेंगे। अब बट यहाँ पे हम लाइव कनेक्शंस कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, जैसे मेरे पास एक शीट है सैंपल डेटा। ठीक है, अब इसमें कुछ डेटा है, सैंपल डेटा। अब ये डेटा यहाँ पे जो डेटा आ रहा है, ये डेटा मुझे कहाँ पे लेके जाना है, ये डेटा मुझे लेके जाना है डेटा कनेक्शंस वाली शीट में। तो ये डेटा मुझे उस शीट में लेके जाना है, तो कैसे लेके आऊंगा? सबसे बेसिक तरीका तो है कि आप कॉपी पेस्ट कर लोगे। बट अगर ये यहाँ पे डेटा लाइव चेंज हो रहा है तो हमें, अगर वहां पे हम चाहते हैं कि लाइव अपडेट हो, तो हमें कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास एक फंक्शन है दैट इज कॉल्ड इम्पोर्ट रेंज। ओके, सो इक्वल्स टू इम्पोर्ट रेंज, वो फंक्शन हम यूज करेंगे इम्पोर्ट रेंज। अब इम्पोर्ट रेंज में सबसे पहला जो आर्गुमेंट होता है डेट इज कॉल्ड स्प्रेडशीट यूआरएल। अब स्प्रेडशीट का यूआरएल क्या है, तो मैं शीट पे जाऊंगा, अरे ऊपर यूआरएल दिख रहा है, इसको कॉपी कर लूँ। ठीक है, क्लिक करोगे, कंट्रोल सी कंट्रोल, ठीक है, कॉपी करना, और यहां पर आकर उसको डबल कोट्स के अंदर पेस्ट करना है। ठीक है, डबल कोट्स के अंदर हमने यूआरएल पेस्ट कर दिया। अब ये यूआरएल तो इसका पहला आर्गुमेंट है, कॉमा जो सेकंड आर्गुमेंट है वो है रेंज। अब रेंज मतलब हमें कहाँ से कहाँ तक का डेटा चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो सबसे पहले हमें शीट का नाम देना पड़ेगा। तो हमारी शीट का नाम क्या है, डेटा। तो इसको डबल कोट्स में हमने लिखा डेटा। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगाना पड़ेगा आपको, शीट के नाम के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क्स। ठीक है, नाउ अब हमारे पास रेंज है, तो A1 से लेके मुझे जो डेटा चाहिए वो चाहिए J101। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, A1 से लेके कॉलन J101। ठीक है, और ब्रैकेट क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, डबल कोट्स क्लोज, एंटर। अब जैसे आप फर्स्ट टाइम इसको लेके आओगे तो आपसे परमिशन मांगेगा कि आप एक्सेस अलाउ कर दो। तो हमने अलाउ एक्सेस कर दिया। ठीक है, अब जैसे ही ये देखो, तो यहाँ पे जो डेटा है वो डायरेक्टली कहाँ पे आ गया है, यहाँ पे आ चुका है। अब जैसे मैं यहाँ पे अगर कुछ चेंजेस कर रहा हूँ, ऑर्डर आईडी, तो मैंने यहाँ पे ऑर्डर आईडी की जगह मैंने यहाँ पे नेम डाला। जैसे मैंने यहाँ पे नेम डाला तो नेम आपको कहाँ पे भी दिखेगा, जैसे आप इसको रिफ्रेश करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे नेम आ गया। सो इस तरीके से हम डायरेक्टली डेटा क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। तो वहां पे जो भी चेंजेस होगा वो डायरेक्टली चेंजेस हमें कहाँ पर रिफ्लेक्ट होंगे, हमारी इस शीट में रिफ्लेक्ट होंगे। और यहाँ पर जैसे कल को अगर आपकी शीट में नया डेटा ऐड होता है तो फिर आप कैसे करोगे, कि जैसे अगर कोई नया आईडी पेस्ट करता है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाए। तो उसका एक और तरीका है पूरा रेंज लेने का। उसमें क्या है कि आप यहाँ पे ना A1 तो डालो कि A1 से स्टार्ट हो, बट J का एंडिंग पॉइंट मत डालो। तो ये क्या होगा, डेट इज कॉल्ड ऑटो एक्सपांड। तो ऑटोमेटिकली जहां पे भी अगर कुछ चेंजेस होंगे, जैसे मैं अगर यहाँ पे नीचे अभी लोड हो रहा है, अब मैं इस शीट में जाके कुछ नीचे ऐड करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे 11101 करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन डालता हूँ, अभी मैं इतना ही डालता हूँ। ठीक है, नॉर्थ वगैरह सिंपल सी चीज। हम यहाँ पर जाएंगे और देखेंगे तो देखो ऑटोमेटिकली यहाँ पर डेटा आ चुका है। तो आपको अगर एक्सपांड करना है ऑटोमेटिकली, तो आप वहाँ पे लास्ट वाला जो एड्रेस है, रो नंबर, वो आप प्रोवाइड ही मत करो, डायरेक्टली वो कॉलम नाम का लिख दो, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, एक्सपांड हो जाएगा। अब इसमें एक चीज और है, कल को मान लो आपका मल्टीपल शीट से डेटा आ रहा है, तो वो भी आप यूज कर सकते हो। जैसे एक आपका मल्टीपल जगह से डेटा आ रहा है, ये डेटा तो आपका कहाँ से आया, ये डेटा आपका आया एक पर्टिकुलर जगह से। फिर एक और आपकी शीट है, एक और शीट ले लेते हैं हम। हमने ले लिया गेमिंग या ऑटोमेशंस पे क्लिक किया। ठीक है, अब यहाँ पे भी मैंने क्या किया, एक फाइल बनाई। ठीक है, जस्ट सिंपल, और इसमें मैंने यही डेटा भी पेस्ट कर दिया। ठीक है, इसके नीचे का डेटा मैंने क्या कर दिया, सिर्फ इतना सा डेटा मैंने भी पेस्ट कर दिया इस शीट में। अब जो मेरा डेटा आ रहा है, दो शीट से आ रहा है। अब दो शीट्स का डेटा मुझे क्या करना है, कंबाइन करना है एक के नीचे एक। तो इंपोर्ट रेंज कैसे काम करेगा, तो ये डेटा मेरे पास लाइक एक फाइल ये है, एक और फाइल है, वहाँ पे भी सेम डेटा आ रहा है सेम फॉर्मेट में। अब मुझे एक कंबाइन फाइल बनानी है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम कैसे यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इंपोर्ट रेंज को दो बार यूज़ करेंगे। ठीक है, अब एक चीज़ और,
करली ब्रैकेट्स हम यहाँ पर यूज करेंगे। करली ब्रैकेट्स क्या करते हैं, मर्ज या कनेक्ट करने का काम करते हैं। जैसे मैंने करली ब्रैकेट्स में लिखा दिस वन, ठीक है, और कॉमा दिस वन। तो करली ब्रैकेट्स में मैंने दो रेंज डाल दी, तो दो रेंज को क्या करेगा, जोड़ देगा साइड बाय साइड, देखो, ठीक है। तो अगर हमने यहाँ पे दो रेंज पुट करे तो दो रेंज को साइड बाय साइड जोड़ देगा। और अगर मैंने यहाँ पे कॉमा की जगह कॉलन यूज किया, तो ये साइड बाय साइड जोड़ने की बजाय अपेंड करेगा, एक के नीचे एक आपका ऐड करेगा। तो ये यहाँ पे इसका एक अच्छा सा फीचर है, ठीक है, कि करली ब्रैकेट्स में अगर आप रेंजेस डालते हो तो दो रेंज को साइड बाय साइड अगर आपको ऐड करवाना है तो आप कॉमा लगाओ, और एक के नीचे एक अपेंड करवाना है तो आप कॉलन लगाओ। तो इस तरीके से आप यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो हम यही फीचर हमारे डेटा में यूज़ करेंगे। अब हमारा जो डेटा है हमें इंपोर्ट करना है मल्टीपल शीट से, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इंपोर्ट रेंज जो हमने यूज़ किया उसको हमने करली ब्रैकेट्स में डाला, ठीक है। फिर मैंने क्या लगाया, कॉमा, फिर मैंने वापस से क्या यूज़ किया, इंपोर्ट रेंज, ठीक है। और फिर मैंने यहाँ पे सेकंड शीट का क्या डाला, ऑटोमेशन वाली शीट्स का यूआरएल डाला, ठीक है। और मैंने यहाँ पे यूआरएल डबल कोट्स में पेस्ट कर दिया। अब मैंने यहाँ पे शीट का नेम डाला, मुझे शीट का नेम पता है, शीट 1 या 2 है, तो शीट 2 है, ठीक है। और मैंने सिर्फ शीट 2 डाला अभी यहाँ पे, ओके। और फिर एक्सक्लेमेशन मार्क्स, देन यहाँ पर आएगा, अभी हम दे रहे हैं सिर्फ A1 से, हमारे कितने कॉलम है, J8, तो अभी सिर्फ सिंपल सा दे रहा हूँ A1 से J8, ठीक है, J8 और E, ठीक है। तो अब देखो, बट ये जो डेटा है ये साइड बाय साइड ऐड होगा, कुछ एरर, ओके, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, मैंने गलत लगाया, यहाँ पे पैरेंथेसिस आएगा और लास्ट में करली ब्रैकेट्स आएंगे, ठीक है, देन एंटर। अब रेफरेंस एरर आया है, ओके, रो साइड जो हमारी वो मिसमैच्ड हुआ है, ठीक है, एक्सपेक्टेड 999, एक्चुअल 1। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं क्या, कॉमा की जगह कॉलन, बट जस्ट वेट। और यहाँ पे भी हम अभी J101 करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा सेटअप सही करते हैं। कहीं पहले से डेटा एंटर तो नहीं है, बिकॉज उसमें भी प्रॉब्लम होगी अगर पहले से यहाँ पे कुछ एंटर होगा, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर हमारे पास जो डेटा है वो A1 से है और A1 से J8 तक है, ओके। ओके, सो प्रॉब्लम वाज डेट कि हमारे पास जैसे हमने इसको यूज़ किया तो हमने इसका एक्सेस अलाउ नहीं किया है, तो हमें पहले इसको सेपरेटली इंपोर्ट करना पड़ेगा। जैसे मैंने इसको सेपरेटली इंपोर्ट किया, इसकी जो लिंक वो डाली, देन फिर मैंने अलाउ एक्सेस किया, ठीक है। तो जैसे ही मैं अलाउ करूँगा तो यहाँ पे इसका सेपरेट डेटा आ जाएगा। तो सेपरेटली हमें सबसे पहले हर एक शीट को इंपोर्ट करना है, एक्सेस अलाउ करना है। अब अगर हमें इनको कंबाइन करना है तो हम यूज़ कर सकते हैं हमारा वही वाला करली ब्रैकेट्स वाला सिंटेक्स। सो इंपोर्ट रेंज, फिर यहाँ पर हम क्या डालेंगे, सिंपल डेटा का यूआरएल डालेंगे, कंट्रोल C, देन इसको कॉपी करके कंट्रोल V, ठीक है, कॉमा, और हमारी शीट का नाम है डेटा। डेटा में हम जाएंगे A1 से लेके J101 तक, ठीक है, कॉमा। अब यहाँ पे हम इस इंपोर्ट रेंज को बंद करेंगे, ठीक है। अब हम एक और इंपोर्ट रेंज यूज़ करेंगे, तो मैंने करली ब्रैकेट्स के अंदर डाला, अब मैं कॉमा लगा रहा हूँ, ठीक है। फिर मैंने नीचे में वापस इंपोर्ट रेंज यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पर मैंने दूसरी शीट्स का यूआरएल क्या किया, कॉपी, देन यहाँ पे हमने पेस्ट किया, देन कॉमा, और इसका शीट 2 है हमारा, एक्सक्लेमेशन मार्क्स, और सेम A1 से लेके J10 तक हमारा डेटा लेते हैं अभी हम, ठीक है, देन एंटर, और करली ब्रैकेट्स क्लोज, ठीक है, देन एंटर। देखते हैं, तो यहाँ पे भी हमारा रेफरेंस एरर आ रहा है, ओके। एक्सपेक्टेड, यहाँ पे एक का साइज हमारे पास क्या है, अब एक एक्चुअली क्या करें, हम साइड बाय साइड ऐड करें, तो साइड बाय साइड में दोनों का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, क्योंकि एक में 101 और एक में 10 है। तो हम इसको अपेंड करेंगे, और अपेंड करने के लिए हम यहाँ पे कॉमा की जगह क्या लगाएंगे, सेमी कॉलन, देखते हैं, ठीक है। क्योंकि सेमी कॉलन आप जैसे ऐड करोगे तो एक के नीचे एक ऐड होता है, तो हमारी पहले इसकी 101 रोज ये, और बाद में जो हमारी शुरुआत की रोज थी, ठीक है। जब आप साइड बाय साइड यू मर्ज करोगे तो दोनों अरेज का जो है लेंथ सेम होना चाहिए, बट अगर आप एक के नीचे एक अपेंड करोगे तो फिर वहां पे सेम होने की जरूरत नहीं, तो ऐसे आप यूज कर सकते हो इंपोर्ट रेंज को, ठीक है। तो अब हमारे पास एक और फंक्शन है दैट इज कॉल्ड इंपोर्ट डेटा,
तो ये हमारा इंपोर्ट रेंज था। ठीक है। और एक चीज और, जैसे अगर आप इसमें कुछ भी चेंजेस करोगे, ठीक है, तो एक अरे फॉर्मूला होता है, जैसे यहाँ पे मैंने आई लिख दिया, इसको हटाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ये पूरा का पूरा फॉर्मूला में अगर आप कुछ भी चेंज करोगे तो सब कुछ हट जाएगा। ठीक है, तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं जब आप इंपोर्ट करो तो हमारा इंपोर्ट रेंज। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट फंक्शन है इंपोर्ट डेटा। सो इंपोर्ट डेटा क्या है, ये भी इंपोर्ट करने का ही एक फंक्शन है। बट यहाँ पर जो हम डेटा क्या करेंगे, यहाँ पर जो हम डेटा इंपोर्ट करते हैं, ये हम विद द हेल्प ऑफ CSV फाइल्स की हेल्प से डेटा इंपोर्ट करते हैं। जैसे अगर मान लो कहीं पे CSV फाइल्स में डेटा स्टोर है, तो हम डायरेक्टली इंपोर्ट डेटा का यूज कर सकते हैं। अब वो CSV फाइल्स पहले से डायरेक्टली डाउनलोडेड फॉर्मेट में होनी चाहिए, तो ही आप डाउनलोड कर सकते हो, अदरवाइज आप डाउनलोड नहीं कर सकते। तो जैसे एक वेबसाइट है, जैसे यहाँ पर एक वेबसाइट है, अब इसका डेटा मुझे डायरेक्टली क्या करना है, जैसे CRM से आप डेटा ला रही हो, ERP सिस्टम से आप डेटा लेके आ रहे हो, तो वहां से आप डेटा डायरेक्ट, अब जैसे इसमें बहुत सारी CSV फाइल्स है, ठीक है, तो मुझे CSV फाइल्स का डेटा चाहिए। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले डेटा इंपोर्ट करना है, तो डेटा लिया, एक यूनिवर्सिटी है, ठीक है, शायद US की है, जिसपे एक प्रोफेसर ने बहुत सारे CSV फाइल्स यहाँ पे डाउनलोडेड फॉर्म में डाल रखी है, ताकि स्टूडेंट्स क्या कर पाए, यूज कर पाए। ठीक है, जैसे डाउनलोड हो गए डायरेक्टली, बट मुझे इसको डाउनलोड नहीं करना है, मुझे इसको इंपोर्ट करना है। तो मैंने इसका एड्रेस क्या किया, URL कॉपी किया, और मैं मेरे डेटा कनेक्शंस में आया। ठीक है, और यहाँ पर मैंने फंक्शंस यूज किया, डेट इज कॉल्ड इम्पोर्ट डेटा। तो आप यहाँ से वो डेटा इंपोर्ट कर सकते हो जो CSV फाइल में स्टोर्ड है और आपको डाउनलोड करने के लिए अलाउड है। ठीक है, फिर मैंने CSV डेटा, CSV, और यहाँ पे डेटा सेट्स का नाम लिखना पड़ेगा। तो हमें डेटा सेट्स का नाम क्या है, यहाँ पे मल्टीपल डेटा सोर्स अवेलेबल है। जैसे ये है, हम यूज कर रहे हैं, चलो एयरटेल एयर ट्रेवल डॉट CSV। ठीक है, ये वाला डेटा इंपोर्ट कर रहे हैं। तो हमने यहाँ की लिंक तो ले ली यहाँ तक, फिर हमने लिखा एयर ट्रेवल .CSV ब्रैकेट क्लोज, देखते हैं। ठीक है, तो एयर ट्रेवल का डेटा हमारे पास, अब देखो पहली बार अलाउ एक्सेस करना पड़ेगा, तो हमने इसको अलाउ कर दिया, थर्ड पार्टी का डेटा हम लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, डेटा, ओके, यहाँ पे मैंने 2 बार लिख दिया, इसको हटाना पड़ेगा, तो भी एरर है, सही वाला URL पेस्ट करना पड़ेगा। तो एक मिनट, मैंने यहाँ पे ये वापस हटाया। ठीक है, देखते हैं। ओके, तो ये हमारा डेटा आ चुका है। सो इस तरीके से हम जो CSV फाइल्स हमें अलाउड है डाउनलोड, जैसे गवर्नमेंट की मल्टीपल वेबसाइट्स पे हमें CSV फाइल्स मिलती है, तो उनको हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, हमारे डेटा में यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली। जैसे गवर्नमेंट जब डेटा पब्लिश करती है तो डाउनलोडेड फॉर्म में CSV फाइल्स हमें मिलती है, और वो CSV फाइल्स हम क्या कर सकते हैं, हमारे शीट्स में डायरेक्टली उनको इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल बताता हूँ मैं, तो जो भी पब्लिक CSV फाइल्स होगी, वो आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो एक और हमारे पास इंपोर्ट डेटा है, देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पूरा रिलायंस का हमारे पास एक अल्फा करके वेबसाइट्स है। ठीक है, अल्फा जो आपको, अल्फा वेंटेज करके, जो आपको मल्टीपल स्टॉक्स का डेटा अवेलेबल कराती है इन CSV फॉर्म्स। ठीक है, तो आप इस पे जाओगे www.alpha। ठीक है, यहाँ पे, तो यहाँ पे बहुत सारी CSV फाइल्स है जो डाउनलोडेड फॉर्म में क्या है, अवेलेबल है। तो आप उनको डायरेक्टली डाउनलोड ना करके गूगल शीट्स की हेल्प से क्या कर सकते हो, अगर आपको यूज़ करना है तो आप डायरेक्टली इंपोर्ट डेटा फंक्शन का यूज़ करो, और आपका जो डेटा है वो डायरेक्टली आपकी गूगल शीट में आ जाएगा। तो यहाँ से भी आप डेटा लेके आ सकते हो। अगला जो हमारा फंक्शन है, ठीक है, तो इंपोर्ट डेटा तो CSV फाइल को इंपोर्ट करता है जो डाउनलोडेड फॉर्म में है। नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन है, दैट इज कॉल्ड इंपोर्ट डेटा हो गया। ठीक है, अगला जो हमारा फंक्शन होगा इंपोर्ट HTML। सो इंपोर्ट HTML क्या है कि हम मल्टीपल, जैसे विकिपीडिया पे, जैसे बहुत सारी वेबसाइट्स है जहाँ पे हमारा टेबल्स के फॉर्म में डेटा स्टोर होता है, तो एक फॉर्मूला इंपोर्ट HTML, तो यहाँ पे हम URL डालेंगे और वो वेबसाइट, जैसे हम विकिपीडिया पे जाते हैं, ठीक है, GDP का डेटा अगर हमें चाहिए, तो मैंने यहाँ पे एक URL डाला विकिपीडिया का ही,
तो विकिपीडिया पे हम गए, विकिपीडिया बिकॉज पब्लिक वेबसाइट है, फ्री है। तो यहाँ से मान लो अब ये वाली टेबल चाहिए आपको, ये सारा इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन अब आपको चाहिए, तो अब इसको कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है, अब डायरेक्टली इसको क्या कर सकते हो, इंपोर्ट, बिकॉज HTML के टेबल फॉर्म में स्टोर्ड है। तो हम हमारे डेटा कनेक्शंस में आएंगे और हम यहाँ पे यूज़ करेंगे import HTML। जैसे आप import HTML यूज़ करोगे, अब यहाँ पे URL डालना है, तो हमने इसका URL कॉपी किया, ठीक है, Ctrl+C, और हमारे इस पे क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया, है ना। अब यहाँ पर सबसे दूसरा आर्गुमेंट, क्वेरी। क्वेरी मतलब टेबल ही और लिस्ट, तो अभी हमें टेबल लानी, तो आप यहाँ पे लिख दो टेबल, क्या हमें यहाँ से टेबल लेके आनी है, ठीक है। और टेबल नंबर, अब ये टेबल का नंबर कैसे पता चलेगा, तो आप यहाँ पर जाके लाइक इसको इंस्पेक्ट कर सकते हो, ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में पता कर सकते हो कि टेबल कौन सा है, या व्यू पेज सोर्स कोड पे जाओगे, तो यहाँ पे अगर आप Ctrl+F से सर्च करोगे टेबल टैग, तो टेबल टैग आपको मिलेगा। तो जैसे एक टेबल ये है, ये पहला वाला है, शायद ये पहला ही टेबल है जो हम यूज़ कर रहे हैं, या ये दूसरा टेबल है। तो आप मैन्युअली थोड़ा सा इसको हिट एंड ट्राई करोगे तो आपको पता चल जाएगा। जैसे मैंने 2 डाला, ठीक है, टेबल नंबर 1 डालते हैं, चलो। तो टेबल 1 से हमारे पास क्या आएगा, एक सिंपल सा, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं, टेबल। फिर यहाँ पे हम क्या करते हैं, 2 डालते हैं, ठीक है, 2 से क्या होगा, शायद वो टेबल नंबर 2 ही होगा। तो टेबल 2 का पूरा डेटा, अब ये टेबल 2 हो गया। टेबल 3 डालते हैं, थर्ड नंबर पे हमारा जो डेटा क्या है, तो ये देखो, जो हमें डेटा चाहिए था, ये सारा का सारा डेटा ये थर्ड नंबर की टेबल पर स्टोर था। और हमारे पास ये सारा का सारा डेटा क्या हो चुका है, डायरेक्टली HTML से हमने लाइक विकिपीडिया से हमने टेबल डायरेक्टली इंपोर्ट कर ली, ठीक है। तो इस तरीके से आप इंपोर्ट HTML का यूज़ कर सकते हो। ऐसे XML है, XML फॉर्म भी यूज़ कर सकते हो आप। इंपोर्ट फीड नाम का फंक्शन है, इंपोर्ट फीड से क्या कर सकते हो, जैसे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो, जैसे न्यूज़ वाली जितनी भी वेबसाइट है वहाँ पे लेटेस्ट न्यूज़ होती है, ठीक है। तो इंपोर्ट फीड का जो यूज़ केस है वो ये है कि आप RSS और जो मल्टीपल लिंक्स होती है, जो डेली बेसिस पे लाइक फ्रीक्वेंटली अपडेट्स होती है, जैसे लेटेस्ट हेडलाइन है गूगल न्यूज़ अगर आपको चाहिए किसी भी वेबसाइट का, तो जैसे इंपोर्ट फीड में मैंने डाला गूगल न्यूज़, ठीक है, एक वेबसाइट्स डाली, या टाइम्स ऑफ इंडिया, मल्टीपल जगह से आप क्या कर सकते हो, डेटा लेके आ सकते हो डायरेक्टली जो लाइव फीड का है। तो कुछ वेबसाइट्स जो है वो RSS लिंक्स यूज़ करती है, तो देखो मेरे पास पूरी गूगल की न्यूज़ का क्या आ जाएगा, यहाँ पर डेटा आ जाएगा कि अभी क्या चल रहा है, लेटेस्ट में सारी चीज़ें क्या है, तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे जो भी RSS और एटॉम फीड डेटा होता है, जो वेबसाइट्स है इनकी एक वेबसाइट्स की लिंक्स होती है, कि जैसे ब्लॉग न्यूज़ या पॉडकास्ट डेली बेसिस पे लाइक फ्रिक्वेंटली आवर्ली बेसिस पे वो क्या होता है, अपडेट होता है। तो आप उसको क्या कर सकते हैं, लेटेस्ट न्यूज़ फीड की लिंक होती है। जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया है, तो timesofIndia.com की एक लिंक है, ठीक है, जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। तो इसकी एक आप गूगल पे सर्च करोगे RSS वेबसाइट, जैसे यहाँ पे नहीं आ रहा है ना, तो जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया की भी लिंक है, CMS देखते हैं, तो वो खुद आपको RSS लिंक्स अवेलेबल कराता है जहाँ पे लेटेस्ट न्यूज़ क्या होती है, देखो टाइम्स ऑफ इंडिया RSS फीड, तो यहाँ पे बहुत सारी, जैसे अगर आपको इंडिया की न्यूज़ चाहिए, ठीक है, तो ये वाली है। तो आप जैसे ही इस लिंक को आप कॉपी करोगे और इस जगह पर आओगे, ठीक है, जहाँ पे आप यूज़ कर रहे हो, और यहाँ पे आप जैसे ही ये वाली लिंक डालोगे, तो उस फीड में जो भी लेटेस्ट न्यूज़ है वो डायरेक्टली आपके पास आ जाएगी, और ऑटोमेटिकली चेंजेस होगी डेली बेसिस पे, कि अभी टाइम्स ऑफ इंडिया में क्या क्या हुआ, डेली बेसिस पे क्या चल रहा है, ठीक है, इस तरीके से। जैसे बिजनेस हेडलाइंस हमें चाहिए, तो उसका भी हमारे पास एक RSS फीड है, तो इसको हटा के मैं बिजनेस वाला RSS फीड डाला, ओ दोबारा गलत फॉर्मूला हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से देखो, डायरेक्टली लेटेस्ट न्यूज आ चुकी है टाइम्स ऑफ इंडिया पे, बिजनेस की न्यूज़, तो डायरेक्टली आप अपने गूगल शीट में सारी न्यूज़ लेके आ सकते हो विद द हेल्प ऑफ इम्पोर्ट फीड, ठीक है। अगला हमारे पास जो फंक्शन है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जो आपको काम आएगा स्टॉक मार्केट में, इट इज कॉल्ड गूगल फाइनेंस। सो गूगल फाइनेंस को आप फाइनेंस का डेटा डायरेक्टली लाइव डेली बेसिस पे आप कॉपी पेस्ट ना करो, कि आज स्टॉक का प्राइस क्या था, आज ओपन कब हुआ, क्लोज कब हुआ, आज से 10 साल पहले का डेटा क्या था, सारी इंफॉर्मेशन आपको गूगल फाइनेंस देगा। गूगल फाइनेंस में आपको जो इसका सिंटेक्स है, इसका सिंटेक्स है ये,
गूगल फाइनेंस टिकर, आपको कंपनी का नाम डालना पड़ता है, एट्रीब्यूट आपको क्या चाहिए, प्राइस चाहिए, वॉल्यूम चाहिए, स्टार्ट डेट, एंड डेट, आपको एक एक दिन के गैप पे चाहिए सारी इन्फॉर्मेशन। तो मैं जस्ट आपको एक सिंपल यूज केस बताता हूँ। इक्वल्स टू गूगल फाइनेंस, ठीक है। अब हमें मान लो यहाँ पे रिलायंस का डेटा चाहिए, तो हमें यहाँ पे एक थोड़ा सा बेटर तरीके से लिखना होता है कि जैसे एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने ये डाला रिलायंस, ठीक है। अब इसका हमें क्या चाहिए, अभी का करंट प्राइस चाहिए कि रिलायंस का जो स्टॉक शेयर है उसका प्राइस क्या चल रहा है। तो देखो अभी जो ट्रेंड कर रहा है वो 1480 पे कर रहा है। देख लेते हैं हम रिलायंस शेयर प्राइस, ठीक है। तो जो करंट देखो, ये करंट ट्रेड हो रहा है 1480 पे। तो यहाँ पर हमें लाइव इन्फॉर्मेशन मिलती है विद द हेल्प ऑफ फाइनेंस। तो इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। अगर हमें मल्टीपल चीजेस को आप जाके थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो आपको पता चलेगा। अगर हमें आज से 1 साल पहले का डेटा चाहिए तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि जैसे रिलायंस फाइनेंस होगी, हमें प्राइस चाहिए, लाइक क्लोज कब, सारा का क्लोज वाला डेटा चाहिए, ठीक है। क्लोज वाला डेटा, डेट मैंने क्या डाली, डेट मैंने टुडे नाम का फंक्शन लगाया कि आज, आज से 1 साल पहले -360। जैसे अभी कितने दिन हो चुके हैं हमें इस मंथ में, चलो -200, ठीक है। और आज, आज से 200 दिन पहले से लेके आज तक का आपको रिलायंस का पूरा क्लोजिंग डेटा आ जाएगा स्टॉक का, कि 4/22 को कब था, 1291 पे क्लोज हुआ था। तो इस तरीके से हम डेटा लेके आ सकते हैं। अगर हमें सारा डेटा चाहिए तो हम यहाँ पे ऑल लिख देते हैं, ठीक है। तो हमें क्या होगा कि सारा डेटा मिल जाएगा, क्लोजिंग, ओपन, ऑल, ठीक है। तो 1 साल का हमें पूरा का पूरा लाइव डेटा मिल जाएगा रिलायंस का, कि 4/22 ना, डेट मीन्स फोर्थ मंथ। तो हम थोड़ा सा और माइनस करते हैं इसमें से, तो हमें स्टार्टिंग से मिल जाएगा। 300 माइनस करता हूँ इसमें से मैं, ठीक है। तो 1/13, मतलब 13 दिन और माइनस कर देते हैं, तो 312 माइनस करते हैं, तो हमें 1 जनवरी से डेटा मिल जाएगा। तो 12/31, ओके, 12 की जगह सिर्फ और सिर्फ हमें 11 माइनस करना है, ठीक है। तो ये जो डेटा है 1 जनवरी 2025 से लेके आज तक का डेटा है, कि ओपन कब हुआ था रिलायंस का शेयर प्राइस, हाई कितना गया था 1 जनवरी को, लो कितना गया था, क्लोज कब और कितने वॉल्यूम में ट्रेड हुआ था। अगर आपको वीकली चाहिए, डेली बेसिस पे नहीं चाहिए, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि मुझे जो रिपोर्ट है ये कैसे चाहिए, वीकली चाहिए, ठीक है। तो ये वीकली रिपोर्ट आएगी, अब एक 7-7 दिन के गैप की रिपोर्ट आएगी। 1 को आया, फिर 10 को आया, फिर 17 को आया। सो इस तरीके से आप किसी भी स्टॉक का लाइव प्राइस, सारी इंफॉर्मेशन, गूगल फाइनेंस नाम का बहुत यूजफुल फंक्शन है। अगर आप ट्रेडर हो, आप ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आप सारा डेटा पता कर सकते हो, सारा एनालिसिस कर सकते हो कि मार्केट में क्या चल रहा है विद द हेल्प ऑफ गूगल फाइनेंस। आप यहाँ पे लाइव करेंसी भी बदल सकते हो, जैसे आपको पता करने का भी डॉलर का प्राइस क्या चल रहा है, तो आप यूज करोगे गूगल। आप यहाँ पे जरूरी नहीं कि आप इंडियन कंपनी का डेटा लाओ, आप अमेरिक यूएस कंपनी का भी क्या कर सकते हो, पता कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यूएस कंपनी का अगर आपको पता करना है, तो आप यहाँ पे जैसे एनएससी डाला मैंने, है ना। तो आप जैसे गूगल फाइनेंस में जैसे एप्पल का आपको प्राइस पता करना है, एप्पल का शेयर प्राइस कितना है, तो आप यहाँ पे यूज करो ये गूगल फाइनेंस। जो शेयर मार्केट है वहाँ पे जो लिस्टेड है वो एप्पल का टिकर जो है, एट्रीब्यूट है, और प्राइस चाहिए, तो अभी वहाँ पे भी पता कर सकते हो। इस तरीके से लिखोगे तो बेटर है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर करेंसी भी पता कर सकते हो। करेंसी आपको पता करना है लाइव क्या चल रही है, तो आपको यहाँ पे वैसे ही तो उस तरीके से लिखना पड़ेगा कि हमें करेंसी पता करनी है। इसका लिखने का तरीका थोड़ा सा आप गूगल करोगे तो और पता चल जाएगा कि किस तरीके से आपको लिखना है, बट आपको लिखना है करेंसी, ठीक है। और हमें क्या चाहिए, करेंसी एक्चुअल में चाहिए, और यूएसडी से आईएनआर का प्राइस चाहिए, ऐसा लिखना पड़ेगा हमें। तो अभी जो करंट प्राइस चल रहा है डॉलर का वो 88 रुपीज चल रहा है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, करेंसी को भी, लाइक गूगल फाइनेंस में करेंसी का भी देख सकते हैं कि करेंसी का क्या सीन चल रहा है, करेंसी का क्या प्राइस चल रहा है। तो इस तरीके से हम गूगल फाइनेंस फंक्शंस को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो डेटा कनेक्शंस के लिए काम आते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। Please subscribe IOTA Academy for more content. Thank you.